नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, UP वीडियो की री एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है और उसी डेट को लेकर सब लोग चिंतित हैं कि अब अंतिम क्षणों में क्या पढ़ें। तो देखिए, जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबसे पहले एक चीज़ फॉलो करनी है कि आप लोगों को पहले GS का वो पोर्शन कवर करना है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो होते हैं डेफिनेटली आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो शायद वहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि वह UP वीडियो और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में भी यहाँ से आएंगे। तो कुछ ऐसे पोर्शन कवर करिए जहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आने की चांसेस बनते हैं, ठीक है। फिर उन टॉपिक को कवर कीजिए जहाँ से लगता है कि 60 से 80% क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने GS को कवर कीजिए। तो हमारा एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट नहीं आना है, जो हमारा करंट अफेयर के टॉपिक में आता है। आज हम उस पर आपको बात करने वाले हैं और इसे याद किस ना करना है, क्योंकि जब हम मैगजीन से पढ़ते हैं तो मैगजीन से हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, परंतु हमें जो पढ़ना है ना एकदम ट्रिकली माध्यम से स्लैब बाय स्लैब बिल्कुल उसमें काम की बात है कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, क्या पैटर्न होता है, हम वो आपको पूरा बताने वाले हैं। और उस बताने से पहले जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, ठीक है। जानकारी से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं आप अपनी पूरी अच्छे तरीके से नोट करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या है आज का टॉपिक। देखिए, हमारा टॉपिक है ग्रैंड स्लैम, जिसे हम लॉन टेनिस कहते हैं, ठीक है। ये टेनिस कहते हैं 2022 एंड 23 के। तो 23 में अभी एक प्रतियोगिता हुई है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और फ्रेंच ओपन जो है वो चल रही है। फ्रेंच ओपन चल रही है और समझ लें चलने का मतलब है कि अगर अब हमने बनाई है, अगर हम मई में इस टाइम पर अगर मई में एक क्लास ले रहे हैं तो मई में ही ये चल रही है, तो आपके मई जून जुलाई तक, जुलाई में अगर कोई एग्ज़ाम होगा तब भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा 2022 का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछ सकता है। चलिए वो बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 होते हैं, जिनका आपको क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन सा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन होता है, चौथा होता है US ओपन, ठीक है। आपको एक क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि RO के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था किनको क्रम को लगाने के लिए। तो आपको सबसे पहले विनती मैं यही करता हूँ आपसे कि आप इसको सीखें पहले कि ये किस किस क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विश्व के नक्शे में जाइए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में विश्व के नक्शे, बाद में क्या आता है, उसके बाद में आपका फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद में विंबलडन ले जाओ और उसके लास्ट में जो है आपका US ओपन। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर US ओपन तक जो है ब्लॉक बना लीजिए अपने अच्छे तरीके से, अगर आपके रूम में मैप अगर है तो वर्ल्ड का, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले इस स्लैब को ऐसे ही पढ़ते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, 2023 का हुआ है, ग्रास कोर्स पे होता है, यानी घास के मैदान पे होता है, जनवरी में होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ग्रास कोर्स पे होता है। कई बार कोर्ट भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा कोर्ट होता है, तो ग्रास कोर्ट पे होता है, घास के मैदान पे होता है, जनवरी में होता है बेटा, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करें 2022 का, क्योंकि 23 का चल रहा है अभी, ठीक है। 23 का भी चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है, आंकड़े आए नहीं है अभी। तो देखिए कब होता है, मई और जून में होता है, और किले कोर्ट पर होता है, नहीं किले मतलब चिकनी मिट्टी के कोर्ट पर होता है, चिकनी मिट्टी के मैदान पर होता है, ठीक है। और मई जून में होता है, कहाँ पर होता है, चिकनी मिट्टी में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन ओपन, 2022 का ही हम बात करेंगे, जुलाई में होता है, ठीक है। 19 जुलाई तक लास्ट होता है, ग्रास कोर्स पर होगा, यानी घास के मैदान में होगा, ठीक है भाई, घास कोर्स पर होगा। अब चौथे नंबर देखते हैं US ओपन, जो आपका होता है सितंबर में होता है, और कहाँ होता है, हार्ड कोर्ट पर, यानी कि पक्की मिट्टी पर, हार्ड कोर्ट पर होता है। तो पहला आपने याद कर लिया होगा यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रास कोर्स जनवरी में, दूसरा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट चिकनी मिट्टी यानी मई में और जून में, तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन जुलाई ग्रास कोर्ट में। तो पहला और तीसरा जो होता है वो तो होता है ग्रास कोर्ट पर, और दूसरा होता है क्ले मिट्टी पे, चिकनी मिट्टी पर, फिर होती है हार्ड। तो पहले चिकनी होगी मिट्टी, फिर हार्ड। यही ट्रिक है हमारी आपको समझाने की। तो देखिए, पहला जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होता है, किस पर होता है, ग्रास कोर्स घास के मैदान पर होता है। दूसरा जो होता है किले मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी पर होता है, यानी कौन सा, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, मई जून में होता है। तीसरा जो होता है जुलाई में होता है, जैसे हम विंबलडन ओपन कहते हैं, ठीक है, ग्रास कोर्स पर होता है। चौथा जो होता है US ओपन होता है, वो हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। वो कब, आपका सितंबर में होता है। तो इस तरीके से चारों को हमने याद कर लिया। पहले हमने लिस्ट देख ली, फिर सीरियल तरीके से हमने देखा। अब बात करते हैं पुरुष एकल में, यानी किसमें, पुरुष एकल। और ये कौन सा है, महिला एकल। और ये क्या है आपका विशेष, क्या जानकारी जुड़ी हुई है वो देखनी है हमको यहाँ से। तो ये देखना है महिला एकल, पुरुष एकल और विशेष देखना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है,
किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं ये। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है और सर्बिया के हैं। स्टेफानोस और सितसियास, स्टेफानोस सितसियास ये उपविजेता रहे हैं, यानी क्या रहे हैं? उपविजेता, और ये क्या रहे हैं? विजेता। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ये जीता है, सर्बिया के हैं, और स्टेफानोस सितसियास ये यूनान के हैं और ये क्या रहे हैं? उपविजेता रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया पुरुष एकल। तो पहले पुरुष एकल ही देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल। तो याद रखना फ्रेंच में फे आ रहा है, फ्रेंच में क्या आ रहा है? फे। तो राफेल में क्या आ रहा है? फे आ रहा है। ठीक है भाई, क्या आ रहा है? फे आ रहा है। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है, ये जीते हैं और ये हारे हैं। कैस्पर रूड को हराया है, कहाँ के हैं? कैस्पर रूड नॉर्वे के। ठीक है, कैस्पर रूड कहाँ के हैं? नॉर्वे के। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर देखिए विंबलडन में फिर क्या आ रहा है? बे आ रहा है, यानी कि पहला और तीसरा ग्रास कोर्स। तो जीतने वाला भी कौन? नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? सर्बिया के। ठीक है, किनको हराया है? निक किर्गियोस, निक किर्गियोस को हराया है, ऑस्ट्रेलिया के को। ठीक है जी। फिर बात करते हैं यहाँ पर कार्लोस, यानी कि यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। इन्होंने पहली बार ऐसा खिताब जीता था, इस वजह से ये चर्चा में बहुत रहे थे और एग्जाम में भी पूछा गया था। फिर है कैस्पर रूड, कैस्पर रूड। ठीक है जी, जो हमारे फ्रेंच ओपन के उपविजेता रहे थे, ये वो यहाँ भी उपविजेता रहे थे। तो ये विजेता रहे थे, उपविजेता। तो अब बात करते हैं पहला विजेता, विजेता याद रखो, उपविजेता मत याद रखो। पहले हैं नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के, फिर राफेल नडाल फ्रेंच के, विवेंडर के, फिर नोवाक जोकोविच और फिर कार्लोस अल्कराज। तो पहले कौन हो गए? नोवाक जोकोविच, दूसरे हो गए राफेल नडाल, तीसरे नंबर पर कौन आ गए? आपके तीसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच और चौथे पर कौन आ गए? अल्कराज। ठीक है, तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ठीक है, विवेंडर ओपन नोवाक जोकोविच और चौथे पर यूएस ओपन अल्कराज। ठीक है, याद हो गए होंगे आप लोगों को। उपविजेता को नहीं याद रखना है, केवल इनके देश याद जरूर रख लेना कि नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविच फिर कहाँ के? सर्बिया के, और अल्कराज जो है वो कहाँ के? स्पेन के। इस तरीके से हमने पुरुष एकल जो है पूरी तरीके से याद कर लिए हैं। चलिए महिला एकल देखते हैं, महिला एकल में क्या है। तो एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं। कहाँ की? बेलारूस की। इन्होंने हराया है एलेना रिबाकिना को। किसे हराया है? एलेना रिबाकिना को हराया है, कजाकिस्तान की को। ठीक है, तो एरिना सबालेंका ये जो है महिला एकल जीती हैं। इगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं, ये जीती हैं फ्रेंच ओपन। और कोको गॉफ को इन्होंने हराया है, अमेरिका की। ठीक है, कोको गॉफ को हराया है, अमेरिका की। फिर देखिए एलेना रिबाकिना यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में हारी थी, वो बदला लेने के लिए यहाँ जीत गई थी। किससे? विंबलडन ओपन में। कजाकिस्तान की हैं ये। कहाँ की है? कजाकिस्तान की। ओन्स जिबियोर ट्यूनीशिया के ही उपविजेता रही हैं। अगर हम बात करें इगा स्विएटेक ये क्या है? पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है यूएस ओपन। तो ओन्स जोबियोर ये ट्यूनीशिया के हारी है। तो अब देखिए याद रखना है, बड़ा सिंपल है यहाँ से। देखिए सबसे पहले एरिना एबालेंका, इसको याद रख लो बस। ठीक है, उसके बाद में एगा स्विएटेक जीती हैं। कौन सा? फ्रेंच ओपन भी जीती हैं और यूएस ओपन भी जीती हैं। तो ये दोनों को याद रख लो यहाँ से, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीती हैं। एलेना और एरिना जीती हैं ऑस्ट्रेलिया में और एलेना जीती हैं विंबलडन में। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है भाई, तो ये हो गए यहाँ से। अब बात करते हैं इनकी कुछ विशेष। अब इस तरीके से देख लेते हैं, हमने पहले लिस्टिंग ऐसे देख लिया, अब हम देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 हो गया है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर होता है, जनवरी में होता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं, हराया किसको है? स्टानोव, मत याद रखो। ठीक है, एलिना एबालेंका महिला एकल रही हैं और बेलारूस की हैं। ठीक है, मोस्ट क्या है? ये जो है नोवाक जोकोविच का 10वीं बार का खिताब है, यानी 10वीं खिताब है। कौन सा खिताब है? 10वीं खिताब। सानिया मिर्जा ने बताया था उसके सूत्रों के अनुसार कि ये जो है आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा टूर्नामेंट, यानी इनका, इसके बाद ही कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे इस तरीके का। ठीक है, चलिए फ्रेंच ओपन 2022 देख लेते हैं। अभी वैसा 23 का चला, राफेल नडाल जीते हैं पुरुष एकल, एगा स्विएटेक जीती हैं पोलैंड की, ये महिला एकल, और 14वां फ्रेंच ओपन है इनका, ये 14वां फ्रेंच ओपन है और 22वां ग्रैंड स्लैम है। 14वां तो फ्रेंच ओपन, सॉरी 14वां फ्रेंच ओपन है और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। और ये 36 वर्ष की उम्र में खेले हैं और सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति बने हैं। कौन? राफेल नडाल, ऐसा खिताब जीतने वाले, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा उम्र के जो बने हैं वो कौन बने हैं? ऐसा खिताब जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। चलिए अब देखते हैं विंबलडन ओपन क्या है 2022 से। नोवाक जोकोविच
सर्बिया के ही इन्होंने जीता है। निक किर्गियोस को हराकर। एलिना रिबकिना कजाकिस्तान की ये जीती हैं और लगातार चौथा खिताब इन्होंने जीता है। किन्होंने? नोवाक जोकोविच ने। और कुल कितने खिताब हैं इनके पास? ऐसे 7। सबसे ज़्यादा जो जीते हैं विंबलडन वो रोजर फेडरर ने जीते हैं 8। ठीक है, रोजर फेडरर ने। मगर एलिना रिबकिना का यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट है, इसे देख लेना। एलिना पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बनी है, पुरुषों में पहली बनी है, यानी कि पहली खिलाड़ी बनी है टेनिस जो महिला और पुरुषों में ये खिताब जीतने वाली बनी है। ठीक है, कहाँ की? कजाकिस्तान की। ठीक है भाई दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपका यूएस ओपन में तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, और एगा स्विएटेक इसमें महिला जीती हैं। पहला एकल खिताब था ये किसका? कार्लोस अल्कराज का, स्पेन का पहला खिताब था। सबसे कम उम्र के दूसरे ये व्यक्ति बने हैं ऐसा खिताब जीतने वाले। 19 वर्ष 4 माह इनकी आयु थी। जबकि इससे पहले व्यक्ति जो थे वो यूएस के थे, जो पीट सम्प्रास। ठीक है, उन्होंने 19 वर्ष 28 दिन में खिताब जीता था और जब जीता था 1990 में जीता था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने ग्रैंड स्लैम को जान लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को अगर सेशन में मजा आया हो तो सेशन को आपको शेयर करें दोस्तों में, और जो चैनल पर नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।